आज मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.3 और यूबीएससी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 8 बताता हूँ। क्वेश्चन 8 हमारा कहता है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ शो दैट ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी ए। ठीक है ना। उसने कहा हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। उसने बोला ए डी साइड को प्रोड्यूस करा आगे की तरफ बढ़ाए तो ई पॉइंट है और ई पॉइंट को बी से अगर मिला दें तो सी डी लाइन को किसमें एफ पे काटता है। तो हमें शो करना है, देखिए हमें शो करना है बी एफ सी इज सिमिलर टू बी ए सी के, हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले उसने हमारे पास दिया हुआ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। अपोजिट साइड मींस अगर मैं कहूं तो AD पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल टू BC। सिमिलरली AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। और ये वाले एंगल आपस में कर, ये एंगल D के बराबर, B एंगल D के बराबर और A एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने इसी लिख लिया ABCD इज पैरेललोग्राम एंड BC दिस इज BC इज पैरेलल AD। लेकिन उससे बोला, हमारे क्वेश्चन बोला कि AD को हमने प्रोड्यूस किया E तक, AD को हमने बढ़ाया E तक, तो इसलिए मैंने लिखा BC आल्सो पैरेलल टू AE, इसलिए मैंने लिखा है BC पैरेलल टू AE, ये लिखा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास देखिए ये BC एंड AE पैरेलल लाइन है, ये बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो मींस पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें जो होता है अल्टरनेट एंगल क्या है, ये BC लाइन है, ए लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल बी ने काटा तो अल्टरनेट एंगल क्या है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाले एंगल के होगा, मींस CBF इज इक्वल टू FED के होगा। ये लिखा मैंने। देखो बी से ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए एंगल CBF इज इक्वल टू BEA, ये पूरा लिखा मैंने BEA के बराबर। क्या है, अल्टरनेट एंगल, इसलिए हमने बराबर लिखा। अब चले, अब हमारे दूसरे एक और प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। अपोजिट एंगल में पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब मैंने देखा ए किसके, C के बराबर था और ये पूरा B D के बराबर। तो मैंने फिर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू C। और मैंने इसके निशान इससे लगा दिए क्योंकि जब मैं इन्हें सिमिलर करूं तो हमें क्रॉसपोंडेंस का पता रहे। तो मैंने देखो दो निशान लगाए, तो ये किसके क्रॉसपोंडिंग, ये और इक्वल है। इस पे मैंने एक निशान लगाया तो ये क्या, इसकी क्रॉसपोंडेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसे हमें सॉल्व करना है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है, उसकी तरफ चलते, उस ट्रायंगल पे चलते हैं। तो मैंने क्या, उसने बोला कि ABE, आप ABE को उठा ले, ABE मैंने ये लिख लिया, ABE को बना लिया। दूसरा ट्रायंगल देखो BCF है, BCF ये F है, BC। इसमें जो क्रॉसपोंडेंस तुमने एस्टेब्लिश की थी मींस B E के बराबर था, मैंने लिख लिया देखो E B के बराबर, सिंगल निशान को उठा दिया। ये देखिए A C के बराबर है, AE एंगल है और C के बराबर। ठीक है, तो हमारा तीसरा एंगल, ट्रायंगल में दो एंगल आपके बराबर हो गए, ये और ये आपस में इसके बराबर है, इसके और इसके रिस्पेक्टिवली बराबर है। तो मींस ये वाला एंगल जो लास्ट तीसरा बचा हुआ एंगल B है किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। ठीक है, तब हम ट्रायंगल में लिखते हैं हमारी सिमिलरिटी, हमारे पास क्रॉसपोंडेंस में कौन से एंगल, इन दो ट्रायंगल में लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE एंड BFC ये लिखा। ठीक है, BEA इज इक्वल टू इसके B के CBF के, मैंने CBF के लिखो, लेकिन बीच वाले को चेंज नहीं कर सकते, इन दोनों को आगे पीछे चेंज कर सकते, BFC लिख सकते हैं या CFB लिख सकते हो। ठीक है, ये बराबर, तो हमने लिखा BEA ये लिखा, BE इज इक्वल टू E किसके बराबर है, B के बराबर, तो CBF के लिखा, CBF के कैसे है, तो पहले तुम्हें बताया कि अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C थे, ये देखो ये लिखा, इसकी क्रॉसपोंडेंस भी A के साथ C थी, ये लिख ली, यहां से उठाया मैंने एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और तीसरा एंगल मैंने अभी बताया आपको कि दो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा क्रॉसपोंडिंग एंगल कितना, B और F होगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया देखो एंगल ABE इज इक्वल टू BFC के बराबर होगा, ये पता है। अब हमें इसे क्या लिखना, अब हमने सिमिलरिटी की जो हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल है उनको लिखना है और उस ट्रायंगल को सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखो A, हम इसमें देखे A ये इसके क्रॉसपोंडिंग है C के, तो मैंने ट्रायंगल A और यहाँ ट्रायंगल और C लिखा, पहला A की क्रॉसपोंडेंस C के साथ। अब दूसरा देखो बीच, इधर B देखना, इस साइड में देखना है, उधर से हमें यहाँ से उठाना है। B कहाँ है, देखिए ये
बी के साथ क्या है, एफ, बी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एफ, तो यहाँ पर मैंने बी लिखा दूसरे पे और यहाँ लिखा एफ, ठीक है। तीसरे पे देखिए अब क्या है हमारा ई, ई है, ई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग किसकी, बी की, तो मीन्स यहाँ मैंने ई लिखा और यहाँ बी लिखा, तो मेरा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, इसे डबल ए लिखा हुआ मैंने, ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी या ट्रिपल ए दोनों से लिख सकते हैं। तो मीन्स ये क्वेश्चन मीन्स इस तरीके से मीन्स डबल ए से भी सिमिलर है और ट्रिपल ए से भी सिमिलर होगा।